इथिक्स हिंदी में नीति, इथिकल मैन, इथिकल लीडर, इथिकल पॉलिटिक्स, सिस्टम को चलाने वाला इथिकल ऑपरेटर, ये सारी बातें पहेली हैं। आप कहेंगे पहेली, तो क्या आदमी को या समाज को बिना इथिक्स का जीना चाहिए? ये इथिक्स कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, यह लगातार परिवर्तित होने वाला चीज़ है और इसका डायमेंशन आपको अनंत डायमेंशन है। स्थान, समय, लोगों का आचार विचार व्यवहार, कह सकते हैं कि पूरे मनुष्यों का जो इंटर रिलेशन है, इंटर जो एक्शन रिएक्शन है, वो सब इथिक्स के तहत आता है। और उस सब इथिक्स को मानवोपयोगी बनाने के लिए लोगों ने सिस्टम बनाया। अब उस सिस्टम बनाने के बाद जो सिस्टम खुद अपने आप को नियंत्रित करता है वह सिस्टम सक्सेस होता है। जो सिस्टम मनुष्य पर आश्रित रहता है वह सिस्टम में मनमानी होता है। आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप नेचर देखिए। नेचर पर जैसे ही मनुष्य ने ऑपरेट करना शुरू किया वो नेचर धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब नेचर खुद अपने आप को नियंत्रित करता रहा तब तक नेचर बहुत ही डेवलपमेंट रहा, फलदायी रहा, लोगों का सहयोगी रहा, लोगों का सहयोग भी किया। लेकिन लोभ में पड़ गया। अंडे के फेरे में लोगों ने मुर्गी का ऑपरेशन कर दिया। आज एक ही बार में सब अंडा हम निकाल लेंगे, मुर्गी भी मर गया, है ना। ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है, जब इथिक्स की बात लोग करते हैं और विशेषकर हमारे भारत में जो हिंदू लोग इथिक्स की बात करते हैं और फिर सामाजिक संरचना के साथ ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये क्यों होता है? कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं पेड़ों में बरगद हूँ, मैं पहाड़ों में हाथी में ऐरावत हूँ, पहाड़ों में ये हूँ वो हूँ, और सबसे अंत में कहते हैं कि मैं एक नियम हूँ जो नियम के द्वारा नियंत्रित होता हूँ। कहाँ उन्होंने कहा कि हम नियंत्रित करते हैं? कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि हम नियंत्रित करते हैं। तो फिर हमारी ये अपेक्षा क्यों कृष्ण की रहती है, या हमारी अपेक्षा क्यों राम की रहती है, या हमारी अपेक्षा क्यों बुद्ध की रहती है, महावीर की रहती है, या मोहम्मद की रहती है, या और जितना भी हो, ईसा मसीह की रहती है? ये क्यों हम लोग पागल रहते हैं उसके पीछे? ये नियम ही नियंत्रित करता है, सबको नियंत्रित करता है। तो फिर वो तो अदृश्य है, वो तो हमारी जानकारी में नहीं है। तो हम लोग अपने समाज को एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो सिस्टम ही सिस्टम को कंट्रोल करता। माई न्यू सोशल सिस्टम अगर आप देखेंगे कंप्लीटली उसी पर आधारित है। इसमें व्यक्ति की भूमिका बस केवल अपना काम करो, जियो, खाओ, जो आपको करना है कीजिए। आप सिस्टम पर खुद सिस्टम नियंत्रित करता है। ये माई न्यू सोशल सिस्टम, रोज़ ये बात हम कहते हैं कि इसको आप देखें और फिर हर एक देखें और मेरे साथ जुटने का आप जितना जल्दी हो प्रयास करें। और ये जो इथिक्स की जो बात है ना, हमारे ग्रैंडफादर अपने आप को बहुत इथिकल समझते थे क्योंकि पूरा रामायण उनको कंठाग्र था। इसके बाद मेरे पिताजी को रामायण कंठाग्र नहीं था, लेकिन आर्थिक रूप से ज़्यादा डेवलप्ड थे। वो भी रामायण पूरा कंठाग्र होने के बाद भी अपने बेटे के लिए वो चिंतित रहे। हमारे पिताजी हमारे लिए चिंतित रहे। और कौन चिंता के लिए? जो राम को नहीं पा सका उसकी चिंता नहीं है। हमारे ग्रैंडफादर को ये चिंता नहीं है कि हमको राम मिले नहीं मिले, लेकिन बेटा को राम मिल जाए, ये इनकी चिंता नहीं थी। बेटा का था कि उनको संपत्ति हो जाए, धन हो जाए, आराम से जीवन जी पाए, ये चिंता थी। हमारे पिताजी को भी हमारे लिए वही चिंता थी। उन्होंने कभी नहीं, हमको लगता है कि प्रेयर किया होगा कि हे भगवान, हमारे बेटा को भी आप भगवान की तरह बना देंगे। तो कहाँ इथिक्स है? कौन इथिक्स है? आप देखें और इन सबको नया इथिक्स हम लोग गढ़ें। और यह गढ़ने का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्टैटिक नहीं होता है। और उसको स्टैटिक रखने का प्रयास ही च्योस है। हम 1000 साल पहले जो 10,000 साल पहले जो इथिक्स हैं गढ़े हैं, उसी को फिर से लागू करने की चेष्टा करते हैं। अब कितना नया मनुष्य पैदा होता है, रोज़ नया पैदा होता है। हर साल पत्ते झड़ जाते हैं, हर साल नदी का पानी बहा करके चला जाता है समुद्र में, और कहीं पर कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है। और हम इथिक्स को वही पुराने इथिक्स के लिए एकदम मारे फिरे जा रहे हैं।
चाहे जिस किसी का भी इथिक्स हो, जिस किसी भी धर्मावलंबी का इथिक्स हो। आप इन सब बातों को अगर गहराई से आप सोचेंगे तो बहुत सारा मेंटल पोल्यूशन आपका धीरे धीरे करके हटता चला जाएगा। और फिर पुनः एक बार निवेदन मैं करूंगा कि जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटें और इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।